क्यों यीशु को मृत्यु का स्वाद चखना, ये बात परमेश्वर को अच्छा क्यों लगा? उसके परम अधिकार को, उसके परम योजना को मनुष्य सवाल नहीं कर सकता। हम अपने 300 ग्राम के दिमाग से कितना भी सोचने का कोशिश करें, उसका सब्स्टिट्यूट हम बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा भी तो हो सकता था। वो सारी बातें पृथ्वी के रलम की है, वो बातें हम स्वर्गीय स्तर तक जाकर अगर समझें तो ही हम समझ सकते। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जिसका जवाब आपके पास अभी नहीं है और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों प्रभु। एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये उसके परम योजना में है। हम शायद अभी नहीं समझते हो, लेकिन एक दिन हम उसको जरूर समझेंगे और एक दिन हम उसको जरूर पहचानेंगे। इसलिए क्या करना है? वेट वेट वेट, ठहरे रहो, ठहरे रहो और ठहरे रहो। इब्रानियों का 2 अध्याय खोलेंगे। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 2, उसका 1 से लेकर 4 वचन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जो बातें तुमने सुनी है उसको बहके जाने नहीं देना, प्रेज गॉड, परंतु सुनी हुई बातों के ऊपर और मन लगाना। हालेलुया। सुनी हुई बातों के ऊपर और मन लगाना, वो बातें बह कर ना जाए, उसका ध्यान देना। राइट। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? थोड़ा क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने को ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। यस। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यस। तो वहां पर हमने देखा कि पवित्र आत्मा के वरदान, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर चाहता जिसको, उसको परमेश्वर ने क्या करा है? बांट के दिया है। और एक चीज हमने देखा, जिस सैल्वेशन, जिस उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, उस उद्धार को हम हल्के में ले नहीं सकते हैं। क्यों हल्के में नहीं लेना है? उसके लिए एक चीज वहां पर लिखने वाला कहता है, जो व्यवस्था था, जो स्वर्ग दूतों के हाथ में आया था या स्वर्ग दूतों के द्वारा इजरायलियों के हाथ में आया था, अगर उस बात को नहीं माने हुए लोगों के ऊपर ठीक ठीक दंड आया और उनको लेखा देना पड़ा और परमेश्वर का क्रोध अगर उन पर भड़का, तो इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर हमसे बात नहीं की है। आमेन। किसके द्वारा हमसे बात की है? उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे क्या किया है? बातें किया है। अगर पुत्र के द्वारा ये वचन तुम्हारे पास में आया है, तो हाउ कैन यू एस्केप फ्रॉम द ग्रेट जजमेंट? You know what is that? Verse number 3. तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से, यस, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। पड़ोसी को हाथ देखे बोलिए, थोड़ा चार्ज हो जाइए, थोड़ा चार्ज हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। सब लूज कनेक्शन और डिस्कनेक्शंस हटना है यहाँ से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। नोएडा की सभा का रिपोर्ट मैं आज नहीं दूंगा, लेकिन संडे को दूंगा, वहां क्या क्या प्रभु ने किया है। हालेलुया। सो अभी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारी पूरी कलीसिया यहाँ नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग। आमेन। भारत में परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ऑलराइट। So how can you be escaped from so great salvation? इस बड़े उद्धार से तुम कैसे बच सकते हो?
बोला गया है। फिर मैंने आपको बताया इसको बड़ा उद्धार क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक बड़े उद्धारकर्ता से एक बड़ा कीमत देकर और एक बड़े दंड से हमें क्या किया गया है, छुड़ाया गया है। इसलिए ये उद्धार बिल्कुल हल्का नहीं है, इस उद्धार का बहुत वैल्यू है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये बड़े उद्धारकर्ता से हमारे पास आया है, इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई गई है और जिनका उद्धार हुआ वो बड़े दंड से बाहर निकले हैं। हालेलुया। आप और मैं बड़े दंड के योग्य थे, लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया, उस बड़े दंड से बाहर लाया और हमारा उद्धार किया है। आमीन। इसलिए ये उद्धार क्या है, बहुत ही बड़ा है। है। ऐसे बड़े उद्धार से हम निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? तो पुराने नियम में जितने भी उद्धार हैं, सल्वेशन, पुराने नियम में भी हम देखते हैं कई लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया, उनको बचाया, लेकिन उसको बाइबल बड़ा उद्धार नहीं कहती है, इट्स नॉट अ बिग सल्वेशन। लेकिन यहां पर ये क्या है, बड़ा उद्धार है। सो हम सभी लोगों को कैसा उद्धार मिला है? बड़ा उद्धार मिला है। बोलेंगे जोर से एक बार, बड़ा उद्धार मिला है। ये आपके मन के अंदर हमेशा होना चाहिए। आमीन, आमीन। विश्वासियों की गड़बड़ी और बाहर के लोगों की गड़बड़ी के बारे में मैंने बोला था, आई थिंक मैं ये 2 वीक पहले का बोल रहा हूँ, राइट? हालेलुया। अगर हम पूरा रिवीजन करते रहेंगे तो आज जो मुझे देना है वो रह जाएगा। उसके बाद में 5 से आगे, Yes. फ्रॉम वर्स नंबर 5 ऑनवर्ड्स, फिर से स्वर्ग दूतों के साथ में किसकी तुलना होती है? यीशु मसीह की तुलना होती है। और जब स्वर्ग दूतों के साथ में फिर से यीशु की तुलना होती है तो बीच में चर्च को भी लाया गया है। हालेलुया। सही बात है? आमीन। 1000 वर्ष का राज्य पृथ्वी पर किसके लिए रखा है? स्वर्ग दूतों के लिए नहीं, हमारे लिए रखा हुआ है। आमीन। आप समझे कि नहीं समझे? हालेलुया। मतलब 1000 वर्ष का जो पृथ्वी का राज्य है उसमें प्रभु एंजल्स लोग को खड़ा करके रूल करने को अथॉरिटी नहीं देगा। हालेलुया। वो अथॉरिटी प्रभु किसको देगा? चर्च को बच्चों देगा, को। कलीसिया को देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर भी यीशु और हम स्वर्गदूतों से भी क्या ठहरते हैं? ऊपर ठहरते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। फिर उसके बाद में लिखा है यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने, फिर मैंने आप लोगों को बताया था जेनेसिस 1:26-27 याद करते हैं, जहां पर मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में परमेश्वर ने रचा। और जब अपनी स्वरूप और समानता में रचा, तुरंत क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने क्या दिया? अधिकार दिया। रहने वाले जंतु, पानी के, हवा के, तीनों, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये तीनों स्थान में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर तुम क्या करोगे? राज्य करोगे। फिर हमने देखा ये आदम को परमेश्वर ने दिया था। आपको सभी लोगों को वचन की तरफ ध्यान देना है, मेरे सामने बैठकर वचन को ध्यान देना है। आर यू विथ मी? आमीन। रेडी साथ है? में हैं? सब लोग तैयार है? यस। आदम को परमेश्वर ने जब अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, जैसे ही आदम के ऊपर परमेश्वर का स्वरूप और उसकी समानता आई, हुआ क्या? जो अथॉरिटी परमेश्वर का था वो पूरा अथॉरिटी आदम के पास आया। आमीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? आदम ने पाप किया, और जैसे ही आदम ने पाप किया, क्या मैंने बताया आपको? उसके हाथ से अधिकार क्या हो गया? छूट गया। हालेलुया। मैंने आपको बताया था परमेश्वर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन था? आदम था, और तीसरे स्थान पर कौन था? स्वर्गदूत था। लेकिन हो क्या गया? जैसे आदम ने पाप किया, अथॉरिटी उसके हाथ से निकल गई और वो तीसरे जगह पर आ गया। एंजल्स कौन से पोजीशन पर आ गए? दूसरे स्थान पर आ गया। फिर लिखा हुआ है, आगे के वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने अपने आप को स्वर्गदूतों से थोड़ा कम किया। यीशु ने अपने आप को स्वर्गदूतों से थोड़ा कम। स्वर्गदूत लोग तभी कौन से पोजीशन पर थे? मनुष्य कौन से पोजीशन पर आ चुका था? तो यीशु ने अपने आप को स्वर्गदूत से थोड़ा कम किया। इसका मतलब क्या है? यीशु क्या बन गया? बोलिए ना। दास बन गया। घर ही जा तुम्हें। मनुष्य बन गया। क्या बन गया? मनुष्य बन गया। मनुष्य क्या बन गया? आई मीन यीशु क्या बन गया? मनुष्य बन मनुष्य बन गया। थर्ड पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बन गया। अब ये मनुष्य बना हुआ यीशु क्या किया? मैंने आपको बताया था, जी उठने से पहले या
सेवा करते टाइम पर, क्रूस पर जाने के टाइम, वो सब समय पर नहीं बोला हुआ एक अलग स्टेटमेंट यीशु ने बोला। व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? क्या था वो स्टेटमेंट? यीशु ने कहा, स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसके बीच में एक काम मैंने आपको बताया था, शैतान यीशु को बोलता है, ये सारे पृथ्वी का अधिकार मेरे हाथ में, अगर तू मेरे आगे दंडवत करेगा तो इस सब अथॉरिटी मैं तुझे दे दूंगा। तो शैतान बोल रहा है वो मेरे हाथ में, लेकिन बाद में यीशु क्रूस पर बलि चढ़ के क्रूस की मृत्यु का स्वाद चखने के बाद यीशु बोलता है, ये सारा अधिकार मुझे दिया गया। आमीन। फिर क्या बोला यीशु ने? ये सारा अधिकार मैं तुमको देता हूं। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। जाओ, सुसमाचार बांटो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को फ्री करो। अथॉरिटी दे दिया फिर से। जब हमारे पास में अथॉरिटी आ गया, मनुष्य जो तीसरे स्थान पर था, फिर से यीशु क्या किया? यीशु तीसरे स्थान पर आकर फिर से पहले स्थान पर चला गया, राइट? और उसने हमें क्या किया? फिर से दूसरे स्थान पर लाया। इसका मतलब अभी एंजल्स कहां पर आ गए? स्वर्गदूत कौन से स्थान पर आ गए? तीसरे स्थान पर आ गए। व्हाट इज द प्रूफ? क्या प्रूफ है? मैंने वो भी बताया था आपको, वचन भूलना नहीं। 1:14 क्या लिखा हुआ है? यही स्वर्गदूतों को परमेश्वर कहता है, जितनी भी लोगों ने उद्धार पाया है, जितने लोगों का सैल्वेशन हो गया है, उनकी तुम जाकर सेवा टहल करो। आमीन। सेवा पाने वाला बड़ा है या सेवा करने वाला बड़ा है? सेवा पाने वाला क्या है? बड़ा है। तो एंजल्स को परमेश्वर ने हमारा सेवा करने के लिए रख दिया। आमीन। तो हम लोग अभी किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, और एंजल स्वर्गदूत लोग थर्ड पोजीशन पर है। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, लूसीफर भी एक एंजल है, शैतान भी एक दूत है। वो मनुष्य नहीं है और वो परमेश्वर भी नहीं है। अगर शैतान मनुष्य भी नहीं और शैतान परमेश्वर भी नहीं, अगर शैतान स्वर्गदूत है, तो शैतान कितने पोजीशन पर है अभी? तीसरे पोजीशन। जोर से बोलना पड़ेगा आपको। तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है, हाँ या ना? हालेलुया। और हम कहां पर है? दूसरे स्थान पर। यीशु ने अधिकार देते टाइम पर क्या क्या बोला? तुम जाओ, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मैं तुम्हें क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। मतलब ये थर्ड पोजीशन पर रखे हुए लोगों के ऊपर तुम रूल करोगे। आमीन, आमीन। आपके अंदर शैतान से डर ना रहे। जो आपसे नीचे किया गया है उसको कभी आप अपने ऊपर नहीं रखना। आमीन, आमीन। कुछ लोग डीमन कॉन्शियस लाइफ जीते हैं, शैतान को फोकस करके जीते हैं। उनके प्रचार में, उनकी बातों में, हर बात में शैतान शैतान शैतान। हम वो लोग नहीं हैं। हालेलुया। वो जिधर उसको रखा है उसको उधर ही रखना है, और हम अपने पोजीशन पर रह के काम करना है। हालेलुया। हाथ उठाकर एक बार प्रभु को महिमा देंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ऑलराइट, उसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़ लो। 5 से। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ अब उनके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। ये भी बात हमने देखा था। अभी मनुष्य के अधीन सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी हम पूरा सब कुछ मनुष्य की अधीनता में अभी देखते नहीं है। लेकिन कब देखेंगे? आने वाले जगत में। कब देखेंगे? ऊपर में लिखा हुआ ना, आने वाले जगत में। आमेन। उस टाइम पर पूरा अथॉरिटी में चर्च दिखाई देगा। आगे 9, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, ये बात आपको समझ में आ गई है। यीशु को स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का
दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए, अंडरलाइन करने बोला था, मृत्यु का यीशु क्या करना है, स्वाद चखना है। ये भी बात हमने देखा था, लिखा हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु ने मृत्यु का स्वाद चखा। हालेलुया। तो क्या यीशु को अनुग्रह की जरूरत पड़ी खुद परमेश्वर रहते हुए? हमने देखा यस, यीशु जब पृथ्वी पर आया उसी टाइम पर उसने खुद क्या लेकर आया था, अनुग्रह लेकर आया था। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। इसलिए देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में, यस, परमेश्वर के अनुग्रह में भी यीशु क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। हालेलुया। आमीन। सो उसी अनुग्रह के द्वारा, तो फिर मैंने आपको बताया था पुराने नियम में क्या था, फेवर था, हालेलुया। नए नियम में क्या है, ग्रेस है। आमीन। पुराने नियम में प्रसन्नता थी, तो नए नियम में क्या है, अनुग्रह है। हालेलुया। 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 दया और अनुग्रह का फर्क मैंने बताया था आपको। चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। लिखा हुआ है उसने मृत्यु का स्वाद चखा। हालेलुया। मृत्यु का दुख उठाने के कारण, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हम देखते हैं, यस, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए ध्यान दीजिए, मृत्यु का स्वाद चखे। अब सवाल है, क्या यीशु मसीह को सचमुच मृत्यु का स्वाद चखना जरूरी था क्या? अगर परमेश्वर कहता जाओ मैंने तुमको क्या कर दिया है, माफ कर दिया है, अगर परमेश्वर चाहता तो सिर्फ जाओ माफ कर दिया है बोलने के द्वारा ही हमारा क्या होना चाहिए था, पाप क्षमा होना चाहिए था, हमारा उद्धार होना चाहिए था। लेकिन यीशु को ये मृत्यु की स्वाद क्यों चखनी पड़ी? प्रेज गॉड। हालेलुया। वहां पर एक और चीज बोला है, 10 से 13, 10वां वचन भी पढ़ लो एक बार। जी, इब्रानियों 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अगली और एक बात, क्या यीशु सिद्ध नहीं था? सिद्ध था। बोलिए, सिद्ध था। सिद्ध था। लेकिन क्या लिखा हुआ है, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ये सब बातें आज हम लोग जल्दी से देखेंगे। हालेलुया। मैं सभी लोगों को जो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप लोग कहां से देख रहे हैं कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी लोग इब्रानी की पुस्तक की स्टडी में हैं, थैंक यू जीसस, वेलकम यू। हालेलुया। वहां पर इंग्लिश में बात लिखा हुआ है, इट वॉज फिटिंग फॉर हिम टू टेस्ट द डेथ। कैसे लिखा है? ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। थोड़ा ऊपर पढ़िए उसका। ओके। और आदर और मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आगे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा। यस, उसको यही अच्छा लगा। अच्छा लगा। सब लोग बोलो, उसको अच्छा लगा। उसको अच्छा लगा। उसको अच्छा लगा कि जब वह पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यहां पर लिखा हुआ यीशु मसीह को जो दुख उठाना पड़ा, वो दुख उठाना उस विषय में, उस बात में या उस निर्णय में गॉड वॉज प्लीज्ड, परमेश्वर को ये बात अच्छा लगा। आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। अच्छा ठीक है, परमेश्वर को अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा? सवाल आता है फिर, परमेश्वर को अच्छा क्यों लगा? मैं 2 कारण आपको देता हूं, आप चाहिए तो आपके नोट्स में लिख के रख सकते हैं। क्यों यीशु को मृत्यु का स्वाद चखना, ये बात परमेश्वर को अच्छा क्यों लगा? नंबर 1,
इट वॉज गॉड्स सोवेरियन प्लान। ये परमेश्वर के परम अधिकार में या उसके योजना में थी। आमेन। ये परमेश्वर के परम योजना में थी। यस। तो मुझे पॉइंट 2 बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ही हमारा जवाब है। क्या? ये परमेश्वर के परम योजना में थी। उसके सोवेरियन प्लान में ये बात था कि वो अपने पुत्र को भेजे, वो पुत्र लहू बहाए, मृत्यु का स्वाद चखे। जब ये बात आ जाती है तो वहां पर सवाल क्या आता है? ये उसकी योजना में था। नो वन कैन क्वेश्चन हिज सोवेरियन अथॉरिटी। उसके परम अधिकार को, उसके परम योजना को मनुष्य सवाल नहीं कर सकता। हालेलुया। आप है मेरे साथ में? आमेन। तो ऐसा क्यों? ये सवाल पूछ के हम परमेश्वर से जवाब नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये उसके परम योजना में है, हम उसको नहीं समझ सकते। उसके विचार में और हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। हम अपने 300 ग्राम के दिमाग से कितना भी सोचने का कोशिश करें, उसका सब्स्टिट्यूट हम बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा भी तो हो सकता था। वो सारी बातें पृथ्वी के रलम की है। वो बातें हम स्वर्गीय स्तर तक जाकर अगर समझें तो ही हम समझ सकते हैं, वरना ये हमारे बात, दिस विल नॉट गेट इन कॉट विद अस। ये हम तक नहीं आ सकती है। हालेलुया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के सोवेरियन प्लान में है। परमेश्वर की परम योजना में बहुत सारी आपके जीवन में भी ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जिसका जवाब आपके पास अभी नहीं है, और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों प्रभु? एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये उसके परम योजना में है। हम शायद अभी नहीं समझते हो, लेकिन एक दिन हम उसको जरूर समझेंगे और एक दिन हम उसको जरूर पहचानेंगे। इसलिए क्या करना है? वेट वेट वेट। इंतजार, ठहरे रहो, ठहरे रहो और ठहरे रहो। हालेलुया। हालेलुया। पैदा होने वाला, पैदा होते होते बच्चा मर गया। शादी हुआ, शादी के 2 दिन नहीं हुए पति मर गया। ऐसा क्यों प्रभु? सवाल रहते कि नहीं रहते? प्रभु का काम कर रहा था फिर भी ऐसा मृत्यु क्यों प्रभु? सवाल रहते कि नहीं रहते? ये उसकी परम योजना में है, हम समझ नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर एक चीज कहता है, जो भी बातें अभी तुझे समझ में नहीं आती है, आई विल गिव यू सम रेवलेशंस। मैं कुछ प्रकाशन तुझे दूंगा। मैं बहुत सारी चीजों को तू समझ नहीं पाएगा जो मेरी योजना में है, लेकिन मैं क्या करूंगा? थोड़ा थोड़ा तुझे क्या दूंगा? प्रकाशन दूंगा। वो भी फुलनेस में नहीं रहेगा शायद, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाशन प्रभु हमको देता है। बातों के ऊपर लाइट गिराता है। प्रकाशन का मतलब क्या? जो चीजें हमें दिख नहीं रही है, जो चीजें हिडन है, जो चीजें छुपी हुई है, उसके ऊपर लाइट गिरना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बोले परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर की योजना में है। प्रेज गॉड। आमेन। इसलिए कई बार लोग अच्छे विश्वास में रहने के बावजूद भी जीवन में ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ घटनाओं का सामना करने के बाद में वो प्रभु को छोड़ते हैं, वो कलीसिया को छोड़ते हैं, वो उद्धार को छोड़कर फिर से पुरानी दशा में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के योजना को नहीं समझ पाते। मैं कल जितने भी मिशनरीज थे उनको मैं मैच्योरिटी के बारे में बता रहा था। सिद्ध, व्हाट डू यू कॉल, परिपक्वता का लेवल, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप परिपक्व है, इफ आर अ मैच्योर क्रिश्चियन, अगर आप एक सचमुच परिपक्व मसीह है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? 3 बातें हमेशा याद रखना। सबसे पहला, लोगों की बढ़ाई से आप फूलेंगे नहीं। आमेन। सुन रहे हैं? हालेलुया। लोग आकर कितना भी आपको राजा बनाने की कोशिश करे, आप वहां से हट जाएंगे जैसे यीशु ने किया। आमेन। लोगों की बढ़ाई आपके लिए इट विल नॉट वैल्यू यू। आप समझ रहे हैं? बोलो, लोगों की बढ़ाई आपको असर नहीं करेगी। लोगों की बढ़ाई आपको असर नहीं करेगी। प्रेज गॉड। आमेन। यह बताता है कि आप एक परिपक्व मसीह है, मैच्योर क्रिश्चियन है। दूसरा, यू विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय सम क्रिटिसिज्म्स। कुछ तिरस्कार के द्वारा आप नाश नहीं हो जाएंगे।
कुछ तिरस्कार के द्वारा आप नाश नहीं हो जाएंगे। कुछ जगह पर आपको सताव होगा, कुछ जगह पर लोग आपके विरुद्ध में आएंगे, आपकी सेवा के विरुद्ध में आएंगे, आपके आत्मिक जीवन के खिलाफ में आएंगे, लेकिन वो कोई बातें आपको नाश नहीं करेगी। इट विल नॉट डिस्ट्रॉय यू, वो आपको खत्म नहीं करेगी। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग रिवर्स गियर ले लेते। क्यों? कारण क्या? प्लीज गिव देम चेयर्स, कुर्सी दीजिए। यहां ध्यान दीजिए सभी लोग। Where I was? कुछ तिरस्कार के द्वारा, कुछ पुरस्कार के द्वारा, तिरस्कार, कुछ व्हाट यू कॉल तिरस्कार, तिरस्कार के द्वारा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे। आप है मेरे साथ में। मैन मैन। अगर कितना भी आग है, कितना भी लाल समुंदर आपके सामने, तो भी अगर आप भस्म नहीं हो रहे, आपका विश्वास नहीं उखाड़ा जा रहा, समझना आप मैच्योरिटी के लेवल में ग्रो हो रहे हैं। हालेलुया। और तीसरा सबसे मुख्य बात, यू विल अंडरस्टैंड गॉड्स सोवेरियन प्लान। परमेश्वर की परम योजनाओं को आप हर बात में देखेंगे। आमीन। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर आप परिपक्व है, अगर आप मैच्योर है, कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे पहला, लोगों की बढ़ाई से आप फूलेंगे नहीं। हालेलुया। दूसरा, लोगों के सताव से आप खत्म भी नहीं होंगे। आमीन। तीसरा, हर बात में, इन एवरीथिंग यू विल फाइंड गॉड्स प्लान। आपके मुंह से निकलेगी खुदा की योजना, खुदा की योजना। ये सब बातें, तीन बातें बताती है कि आप मैच्योर है। तो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मैंने कहा ये परमेश्वर की परम योजना में थी। आप है मेरे साथ में? हालेलुया। ये परमेश्वर की परम योजना में थी। ये परमेश्वर की परम योजना में थी कि मसीह दुख उठाए, मसीह मृत्यु का स्वाद चखे। अगर आप मैच्योर हैं, आप उसको ग्रहण करेंगे, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं। हालेलुया। आप है मेरे साथ? मैन मैन। चार्ल्स डार्विन के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने इवोल्यूशन थियरी ढूंढ निकाला था, जिन्होंने कहा कि मनुष्य कहां से बने हैं? बंदर से बने हैं। सही बात है? सही बात है? बिल्कुल नहीं। अब मैं उसके अंदर उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वो व्यक्ति कुछ समय बहुत अच्छा विश्वासी था, बहुत अच्छा विश्वासी था, बाइबल पढ़ता था, कलीसिया जाता था, मसीह का पीछा करता था। लेकिन एक बार ऐसे हुआ, ही वेंट फॉर अ वॉयज, शिप के द्वारा देशों को घूमने के लिए गया। हालेलुया। जब शिप के द्वारा वो देशों को घूमने गया, ही वेंट फॉर अ वॉयज। वो सब कुछ करने के बाद में, दुनिया में बहुत सारी चीजों को देख सुनकर आने के बाद में, विश्वास में बैकस्लाइड होने के बाद, विश्वास में पीछे हटने के बाद में, चार्ल्स डार्विन ने निकाला हुआ थियरी है इवोल्यूशन थियरी, जिसमें उसने कहा कि मनुष्य बंदर से आए हैं। हालेलुया। किसने? एक विश्वासी जो भटक गया, उसने निकाला हुआ थियरी है। जो विश्वासी था, बहुत अच्छा विश्वासी था, इसलिए पौलुस क्या बोल रहा है? डू नॉट ड्रिफ्ट अवे, बह के जाने मत दो। जो बातें तुमने सुना है, बैकस्लाइड नहीं होना। चार्ल्स डार्विन बैकस्लाइड हो गया, पीछे हट गया, उसने ये थियरी लाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को किसी को नहीं पता ये बात, कि अपने डेथ बेड पे, मृत्यु के खाट पर मरने से कुछ समय पहले उसने अपना मन फिराया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि डार्विन्स थियरी, जो मैंने दिया हुआ थियरी है, ये थियरी गलत है। परमेश्वर ने ही मनुष्य को रचा, आदम ही पहला व्यक्ति है। अब ये दुनिया को तो बताया नहीं उसने, उससे पहले ही वो क्या हो गया? मर गया। और पूरी दुनिया साइंस फील्ड विश्वास कर रहा है कि मनुष्य कहां से आया? बंदर से आया। आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, चांसेस है कि आप भटक सकते हैं, इसलिए सावधान रहो। चांसेस है कि आप भटक सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। बाइबल कहता है, अगर कोई समझता है कि मैं स्थिर हूं, तो चौकसी करे कि कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वासी जीवन की हम रखवाली करें। इसलिए पौलुस मृत्यु के समय से पहले अपने सेंड ऑफ मैसेज में कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। आमीन। मेरे फेथ को मैंने रखवाली की, मेरे फेथ को मैंने संभाला। बह के जाने मत देना। बोलो, बह के जाने मत देना। बह के जाने मत देना। तो मैं क्या बता रहा था? ये परमेश्वर की परम योजना में है। आप विश्वास करेंगे,
आपको किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैं- दूसरा, आगे बढ़ेंगे जल्दी। दूसरा, रियल लव इज अ सैक्रिफाइसिंग लव। सभी लोग लिख के लेंगे। सच्चा प्रेम त्याग वाला प्रेम है। सच्चा प्रेम हमेशा त्याग वाला प्रेम है। यानी कि अगर परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है तो उस प्रेम को दिखाते समय पर वहां पर एक बलिदान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वहां पर कुछ तो खर्च होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। वो चाहिए तो बोल सकता था, जाओ मैंने तुम्हारे पाप को क्षमा कर दिया, बेटे को रख सकता था अपने पास, लेकिन वो दिखाना चाहता था कि वो हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। दूसरा शमूएल 24 के 24 में सामुएल कहता है, आई विल स्पेंड फॉर सैक्रिफाइस। एक बलिदान के लिए मैं ऐसा ही बलिदान करूंगा जिसमें कुछ खर्चा होगा। कितनी अच्छा निर्णय है। आमेन। आई विल नॉट गिव, मैं ऐसे बलिदान को नहीं दूंगा जिसमें कुछ खर्च ना हो। पढ़ो एक बार। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैंने वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत में के होम बलि नहीं चढ़ाने मैं का- परमेश्वर को फुकट का होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैन कितने लोग बोल सकते हैं बात? मैन मैं मेरे परमेश्वर के लिए अगर कुछ कर रहा हूं तो वो फुकट वाला काम नहीं करूंगा। मैन। क्या बोल रहे हो दाऊद? मैं अपने परमेश्वर सेंट मैन के होम बलि नहीं चढ़ाने। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया। उसने पैसा देकर मोल लिया, खर्च किया, फिर उसने वो लेके बलि चढ़ाया। हालेलुया। फुकट में मिल रहा था। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। बोलो, रियल सैक्रिफाइस में खर्च होता है। असली बलिदान में खर्च होता है। और एक बार, असली बलिदान में खर्च होता है। तो अगर दाऊद ने अपने प्रेम को खर्च करके दिखाया, पैसा है यहां पर, जरूर नहीं कि हमेशा पैसा ही हो, बहुत सारी चीजों को आपको खर्च करना पड़ सकता है जब आप दिखाते हैं कि लॉर्ड वी लव यू। मैन कि पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर को दिखाना था मैं प्रेम करता हूं, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजकर वो सैक्रिफाइस को बड़ा कीमती दिखाया और बताया कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, हालेलुया। अपने पुत्र को देते हुए। हालेलुया। मैन। टू लव अस जीसस कॉस्टेड हिज लाइफ। हमसे प्रेम करने के लिए यीशु ने अपने जीवन का खर्च दिया, अपनी जिंदगी का खर्च दिया। हाँ या ना? मैन। टू लव जीसस इट कॉस्ट माई लाइफ। उलटकर परमेश्वर को मुझे प्यार करना है तो भी उसके लिए खर्च में मुझे मेरा ही जीवन देना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर के पुत्र ने अपने प्रेम को हमें ऐसा दिखाया। कौन सा खर्च दिया? क्या कीमत दिया? अपना जीवन दिया। हालेलुया। इन रिटर्न अगर हमको अभी परमेश्वर से प्रेम करना है, उस यीशु से प्रेम करना है, तो उसके लिए भी हमें खर्च देना होगा, उसके लिए भी हमें कीमत देना होगा। और जो यीशु ने कीमत दिया, क्या उसका जीवन, हमें भी आज अपना जीवन यीशु को देना पड़ेगा। और हालेलुया। कुछ भी यीशु को नहीं चाहिए। हालेलुया। आपका कैंडल नहीं चाहिए, आपका अगरबत्ती नहीं चाहिए, आपका मोमबत्ती नहीं चाहिए, उसको आपका जीवन चाहिए। हालेलुया। मैन मैन। ये अगर आप समझकर अपने जीवन को समर्पित करेंगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैन मैन। हालेलुया। हालेलुया। किसी एक बड़े परमेश्वर के दास को किसी ने पूछा, मैन ऑफ गॉड, आपने अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए दिया, उसकी सेवकाई के लिए दिया। उन्होंने इन रिटर्न में कहा, बड़ी बात इसमें नहीं कि मैंने अपना जीवन यीशु को दिया, लेकिन बड़ी बात इसमें है कि मैंने फिर से उससे लिया नहीं। हालेलुया। क्या अपना जीवन मैंने उससे फिर से लिया नहीं? मैन मैन। So greatness is not in giving the life to Jesus, but greatness is in not taking it back. बड़प्पन इसमें नहीं है कि आपने यीशु को जीवन दिया, बड़ी बात इसमें है कि दिया हुआ जीवन आपने जिंदगी भर कभी फिर से नहीं लिया। हालेलुया। आप आखिरी मैन, तक मैन, अपना जीवन मैन, यीशु को दिए हुए ही मैन, रहे। मैन मैन। मेरी प्रार्थना यह है, आप में से कोई अपना जीवन
जो आपने यीशु को दिया है आपको मरते दम तक फिर से लेना ना पड़े। मैन मैन ऐसे निर्णय में कितने लोगों ने जीवन दिया है? हालेलुया हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मृत्यु का स्वाद यीशु को क्यों चखना पड़ा? पहला चीज, क्योंकि वो परमेश्वर की परम योजना में थी। दूसरा, क्यों मृत्यु का स्वाद उसे चखना पड़ा? क्योंकि वो सच्चे प्रेम में क्या होता है? बलिदान होता है। बलिदान होता है। हालेलुया। मैन आगे पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, हाँ, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। ऊपर का वचन। ओके, क्योंकि 10 वचन, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है और उसे यही अच्छा लगा, उससे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दूसरा एक टर्म यहां पर है, लिखा हुआ इंग्लिश में, द कैप्टन ऑफ फेथ, द कैप्टन ऑफ सैल्वेशन। यीशु कौन है? उद्धार का कप्तान है, करता है। बोलिए, उद्धार करता। कैसा लिखा है उसमें? उद्धार उद्धार के करता, उद्धार के करता कर्ता को, द कैप्टन ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। यीशु कौन है? उद्धार का है, कैप्टन है। बोलिए, उद्धार का कैप्टन है। और एक बार, उद्धार का कैप्टन है। मैन यीशु मसीह उद्धार का कैप्टन। कैप्टन किधर रहता है? पीछे रहता है या आगे रहता है? आगे रहता है। एकदम आगे रहता है। मैन ये हमारे कैप्टन ने क्या किया? कुछ बातें मैं कैप्टन से रिलेटेड बोलूंगा आपके नोट्स में, जैसे आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाई ही इज कैप्टन? द कैप्टन इज ऑलवेज एट द फ्रंट। और कैप्टन हमेशा सामने होता है। और एक बार, कैप्टन हमेशा सबसे सामने होता है। अगर आप उद्धार की यात्रा में है, इफ यू आर इन द जर्नी ऑफ सैल्वेशन, अगर आप उद्धार की यात्रा में है तो एक कैप्टन किधर चल रहा है? आपके सामने, आगे चल रहा है। आगे। हालेलुया। खुशी है आपको? आमीन। इट इज अ कैप्टन डस अरेंजमेंट फॉर मार्चिंग। एक मार्च अगर होने वाला है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कौन अरेंज करता है ये सब? बोलिए, कैप्टन अरेंज करता है। कैप्टन अरेंज करता है। युद्ध में जाके लड़ना है तो कौन अरेंजमेंट करता है? तैयारी कौन करता है? कैप्टन करता है। आमीन। कमांड कौन देता है? लेफ्ट राइट फ्रंट बैक स्ट्रेट, कौन? कैप्टन। अगर वो उद्धार का कैप्टन है, ही शुड बी द कमांडर ओवर योर लाइफ। आपकी जिंदगी के ऊपर का वो कमांडर होना चाहिए। अगर आप सचमुच उद्धार की यात्रा में हैं और सचमुच अगर वो आपका कैप्टन है, तो कैप्टन जैसा कमांड करने बोलता है, वैसे वैसे हाँ ना लेफ्ट राइट करने के लिए आप रेडी रहना है। जिंदगी वैसा रखा है, क्या परखने की जरूरत है? हमारी जिंदगी हमने वैसी रखी है क्या? हमें इस समय पर परखने की जरूरत है। ये पूरे सोल्जर्स लोगों का एक ही उदाहरण होता है और वो उदाहरण उनका कैप्टन होता है। हाँ या ना? कैसे चलना है, कैसे लड़ना है, कैसे बात करना है, कौन से युद्ध की बातें, कौन से युद्ध का हथियार है, वो सब कुछ वो लोग कैप्टन से सीखते हैं। वही उनका हमेशा रोल मॉडल होता है। आपका आज रोल मॉडल कौन है? जो आपका कैप्टन है। उसको देखकर, लिखा हुआ है पतरस में, उसके पद चिन्हों पर चलना है। आमीन। अगर आप लोग नॉर्थ साइड में जाएंगे, वहां का मेट्रो अगर आप देखेंगे तो वहां के मेट्रोस में पद चिन्ह होते हैं। देखा है? यस यस। ब्लू लाइन होता है, पिंक लाइन होता है, रेड लाइन होता है, एक्वा लाइन होता है। मैं जब वो पदों को देख रहा था, सडनली मुझे याद आया, इसी तरीके से मसीह भी अपने पद चिन्हों को इस पृथ्वी पर छोड़कर गया है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मेट्रो कैच करना है तो सिर्फ वो पिंक पद के पीछे पीछे जाना है। थोड़ा सा भी इधर उधर गए तो आप
कोई और ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, आपको अगर आपके लक्ष्य स्थान पर पहुंचना है, तो यीशु ही आपका रोल मॉडल है। उसने दिखाए हुए पद चिन्हों पर अगर आप चलेंगे, अनंत काल के जीवन तक आप पहुंचेंगे। नहीं बीच में अगर रूट चेंज कर दिया तो एड्रेस गलत हो सकता है। बोलो एड्रेस गलत हो सकता है। एड्रेस गलत हो सकता है। बाद में बोलने का नहीं, पास्टर की गलती, चर्च की गलती, यीशु ने कुछ नहीं किया। नहीं, उसने पद चिन्ह बताया है, उसके हिसाब से चलना है। बोलिए वो हमारा कैप्टन है। वो हमारा कैप्टन है। The captain is one who encourages when the soldiers are discouraged. एक सोल्जर जब निराश हो जाता है, और निराश होते टाइम पर भी कप्तान या कैप्टन ही होता है जो उनके लोगों को एनकरेज करता है। आप खड़े हो जाओ, लड़ना है, बैठेंगे तो नहीं चलेगा। ऐसे एनकरेज करने वाले कैप्टन आपके साथ में है, कभी भूलना नहीं। आमीन, हालेलुया। आज आप किसके एनकरेजमेंट को सुनते हैं? कौन है जो आपको एनकरेज करता है? अगर यीशु आपका एनकरेजर है तो समझ जाना आप सोल्जर रहते हुए वो कैप्टन की जगह पर आपके जीवन में है। लास्ट में पूरी लड़ाई लड़ने के बाद में प्रतिफल देने का काम भी कैप्टन ही करता है। हालेलुया। इसलिए लिखने वाला बोलता है उद्धार का कप्तान। आमीन, हालेलुया। यीशु कौन है? उद्धार का कप्तान। उद्धार के कप्तान को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है मृत्यु का स्वाद चखते हुए वो परफेक्ट हो गया। तो सवाल है, क्या यीशु परफेक्ट नहीं था? था कि नहीं था? लिखा हुआ है मत्ती के 5 के 48 में, परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी सिद्ध नहीं है। तो यीशु सिद्ध था, तो क्यों यहां लिखा हुआ है? जस्ट खोलो वचन को, जहां पर लिखा हुआ है He was made perfect। अब मैंने आप लोगों को बताया था, इब्रानियों का पहला अध्याय किसके बारे में बात करता है? डिविनिटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में बात करता है। अगर आप लोग इब्रानियों के दूसरे अध्याय में आएंगे तो दूसरा अध्याय किसके बारे में है? ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस, राइट? यीशु मसीह के मनुष्यत्व के बारे में बात करता है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह आधा मनुष्य और आधा परमेश्वर नहीं था। सही बात है? यस। क्या था वो? पूरा मनुष्य था। यस, वो पूरा मनुष्य भी था और वो पूरा परमेश्वर भी था। लिखा है कि यीशु बढ़ रहा था। यीशु क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो किस में बढ़ रहा था? वो अपने ईश्वरत्व में बढ़ रहा था या वो अपने मनुष्यत्व में बढ़ रहा था? अगर ईश्वरत्व में अगर यीशु बढ़ेगा तो वो ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर में फुलनेस है, उसमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट है, सिद्ध है, मार्ग तक है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन यीशु क्या कर रहा था? मनुष्यत्व में बढ़ रहा था। ह्यूमैनिटी में वो क्या कर रहा था? प्रतिदिन बढ़ रहा था। और ह्यूमैनिटी में या मनुष्यत्व में अगर यीशु बढ़ रहा था, इसका मतलब यीशु परफेक्ट नहीं था। वो शारीरिक भाव से क्या हो रहा था? प्रतिदिन सिद्ध बन रहा था। और वही बुलाहट आपको और मुझे भी है। आमीन। अगर यीशु को मनुष्य भाग में अगर सिद्ध होने की जरूरत पड़ी, क्या बोला मैंने अभी? अगर यीशु को मनुष्य भाग में सिद्ध बनने की कोशिश जरूरत पड़ी, तो तुझे कितना सिद्ध बनने की जरूरत है? पड़ोसी को बोलो, सिद्धता में बढ़ रहे हो क्या? सिद्धता में बढ़ रहे हो क्या? और एक बार, सिद्धता में बढ़ रहे हो क्या? मैं पिछले दिन किसी एक कलीसिया में वचन को बांट रहा था। मैं क्वेश्चन ये था, क्या आप पवित्रता में बढ़ रहे हो क्या? द सेम क्वेश्चन होली स्पिरिट इज अलाउइंग मी टू आस्क यू नाउ। क्या हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं क्या?
हालेलुया। When you grow in holiness, you are getting perfect in humanity. अगर आप पवित्रता में बढ़ेंगे, अगर बढ़ रहे हैं, तब जाकर ही आप आपके मनुष्य भाग में स्थिर होते जाएंगे। यीशु को Amen, पढ़ी, amen, हमें भी amen. जरूरत है। आमेन। बोले हम सिद्ध नहीं है, सिद्ध बन रहे हैं। हम सिद्ध नहीं है, सिद्ध बन रहे तो हैं। यीशु मसीह बच्चा पैदा हुआ, ऐसा हुआ कि यीशु मसीह पूरा मनुष्य बन के 33.5 साल का एक बॉडी स्वर्ग से नीचे उतर कर आया। नहीं, यीशु बच्चा बना, उधर से बढ़ते बढ़ते 12 साल, 30 साल, 33.5 साल, बड़ा कि नहीं बड़ा? यस, He Jesus was growing in his manhood, और उसे सिद्ध बनना पड़ा। अब आप पूछेंगे सिद्ध कैसे बना? यीशु परमेश्वर के भाग में पूरा सही था, पूरा परफेक्ट था, लेकिन अगर उसको मनुष्य के भाग में सिद्ध बनना है, अगर उसको मनुष्य का बराबरी करना है, तो आज जो मनुष्य दुख उठाता है, आज जो मनुष्य मृत्यु को देखता है, डेथ को देखता है, डिविनिटी का भाग कभी डेथ को नहीं देखा है। यीशु के ईश्वरत्व भाग को कभी मृत्यु का सामना करना नहीं पड़ा। हाँ या ना? हालेलुया। लेकिन मनुष्य भाग को अगर सिद्ध बनाना है तो यीशु को भी दुख उठाना पड़ेगा, और यीशु को भी आखिरी में मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब यीशु मसीह फुल मैन कब बना? जब उसने, ये पूरा मनुष्य यीशु कब बना? जब उसने मृत्यु के स्वाद को चखा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? आमेन। सिद्ध नहीं था, सिद्ध बना। अब उस वचन को फिर से एक बार पढ़ना। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जी, उससे यही अच्छा लगा, यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उद्धार के कैप्टन को दुख उठाने के द्वारा, यस, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। सिद्ध करे। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि उद्धार का कैप्टन यीशु मसीह दुख उठाकर क्या होना है? सिद्ध होना है। यहां पर लिखा नहीं है कि मनुष्य भाग में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसके मनुष्य भाग में मृत्यु का स्वाद चखने के द्वारा वो क्या ठहरा? मनुष्य भाग में सिद्ध ठहरा। आमेन। और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 53:10। सभी लोग जानने वाला वचन है, आइज़ाया 53:10। जल्दी। यशायाह 53:10। थैंक यू जीसस। और तब तो भी यहोवा को यही भाया, ओ, तो भी यहोवा को यही भाया। उधर लिखा अच्छा लगा आमेन। है, उधर क्या लिखा है? अच्छा लगा। इधर लिखा है परमेश्वर को भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया जब तू उसका प्राण XYZ। यहां क्या लिखा है? परमेश्वर को भाया कि पुत्र ने क्या करना चाहिए? दुख उठाना चाहिए, वो कुचल जाना चाहिए। और वहां पर लिखा हुआ अपने पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। अपने पुत्रों को कहां पहुंचाए? महिमा में पहुंचा। जितने भी लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, आज सभी लोग आज ग्लोरी में हैं। आमेन। हालेलुया। इतना गंदा प्रतिक्रिया किधर नहीं मिला रहेगा किसी को। अच्छे से ताली बजाओ, मुंह खोलो, ऐसा बैठे मत रहो। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। ऐसा लगता है विश्वास में भटक गए थे, अब बैकस्लाइड हो गए थे, अब फिर से आए विश्वास में। What I said? अब उसने पुत्रों को महिमा में पहुंचाया। कब महिमा में पहुंचाया? As he entered glory। जैसे ही देखो पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। समझ रहे हैं आप लोग? Amen. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। और एक जगह पर लिखा है उसके जी उठने के साथ हम भी क्या हुए हैं? जी उठे हैं। उधर तक कहानी खत्म नहीं हुआ। यहां पर लिखा है जब उसने मृत्यु के स्वाद को चखा, वो प्रोसेस कंप्लीट किया, तो उसने हमें क्रूस पर भी चढ़ाया, हम जी भी उठे, गाड़े भी गए, हम जी भी उठे। जी उठने के बाद हम अभी कहां पर हैं?
ग्लोरी में है। Amen. बोलिए हम महिमा में पहुंच हम चुके हैं। महिमा में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन से स्तर में आप जी रहे हैं? 3 स्तर होता है, एक विश्वास, दूसरा अभिषेक और तीसरा ग्लोरी। हालेलुया। आमेन। आमेन। आज आप कौन से स्तर में हैं? ग्लोरी रेलम में आप जी रहे हैं। आमेन। आप महिमा के तेज के उस क्षेत्र में है। एग्जैक्टली किसके जैसे? उस आदम के जैसे जिसने पाप करने से पहले जैसी अवस्था में वो था, उसी अवस्था में उसने हमें भी फिर से पहुंचा दिया है। आमेन। आमेन। आपको समझ में आ रहा है क्या? आमेन। कहां पर है आप अभी? बोलिए मैं महिमा में हूं। मैं महिमा में हूँ। और एक बार हाथ उठाकर बोलिए आई एम इन महिमा ग्लोरी। में हूँ। आमेन। आमेन। अपनी महिमा धन के अनुसार वो हमसे व्यवहार करता है, हालेलुया। बिकॉज वी आर इन ग्लोरी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो यहां तक हम लोगों को समझ में आया वचन 10 तक। आमेन। 11 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र करने वाला पवित्र करने वाला, और जो पवित्र किए जाते हैं जो पवित्र किए जाते हैं हम लोग सब एक ही मूल से हैं। सब एक ही मूल से है। या इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। एक सेकेंड, पवित्र करने वाला, जो पवित्र है वो कौन? परमेश्वर। जो पवित्र किए जाते हैं कौन? हम लोग। आमेन। सुन रहे हैं क्या? नहीं, हालेलुया। हम दोनों भी एक ही मूल में से हैं। आमेन। हालेलुया। खुशी नहीं हो रही आप लोगों को? आमेन। 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 अरे जो पवित्र है वो और जो पवित्र करता है वो, हम दोनों मतलब खुदा और हम सब एक ही मूल में से। हाउ? कैसे? हालेलुया। जो शरीर से जन्मता है वो शारीरिक है, हालेलुया। परंतु जो आत्मा से जन्म लेता है वो सभी लोग स्पिरिचुअल है, वो आमेन। आत्मिक है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सभी लोग आज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बराबर है। बोलिए हम बराबर हैं। हम बराबर हैं। आगे का वचन। या हम एक ही मूल से हैं। इस कारण, इसी कारण, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल्स, हालेलुया। क्योंकि हम लोग शारीरिक नहीं हैं। हम आत्मिक हैं। थैंक यू आमेन, सिस्टर। आमेन, 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 हम क्या है? आत्मिक हैं। आत्मिक है। इस कारण, किस कारण हम आत्मिक है? इस कारण यीशु हमको भाई कहलाने से नहीं लजाता। वी आर इन गॉड्स फैमिली। हम परमेश्वर के परिवार में हैं। इधर बैठे हुए सभी लोग लाल कुर्सी वाले सब कहां से हैं? परमेश्वर के परिवार में। इधर बैठे हुए सभी लोग कौन से घराने से हैं? परमेश्वर के घराने से हैं। हालेलुया। तुम कौन से घराने से? हम ठाकुर घराने नहीं, हम परमेश्वर के घराने से हैं। हालेलुया। हालेलुया बोलिएगा। आमेन, अभी हालेलुया। हमारा अलग अलग घराना नहीं है, हमारा एक ही घराना है, गॉड्स फैमिली। एक ही एड्रेस है, हालेलुया। परमेश्वर का घराना। आमेन। अब सुनिए, हालेलुया। यीशु यहां पर हमको भाई ब्रदर बोलने से लज्जाता नहीं है। उसको शर्म नहीं आती। सही बात है। हालेलुया। ऐसा इमेजिन करो, एक बड़ा करोड़पति उसके बंगले के बाहर बैठ के भीख मांगने वाले को अगर अपना भाई बोलता है, उसके साथ हमेशा उठता बैठता है, उसको एकदम करीब लेता है, पावर किसका रहेगा? वो भीख मांगने वाले व्यक्ति का पावर ज्यादा रहेगा ना। पावर ज्यादा उसी का रहेगा। अरे मेरे साथ कौन है? करोड़पति है। बड़प्पन किसकी होगी? उसी व्यक्ति की होगी जो अब तक भीख मांग रहा था, वो करोड़पति के साथ में घूम रहा है, बड़े व्यक्ति के साथ में घूम रहा है। उसको कभी शर्म आएगा बोलने के लिए? उसको कभी शर्म आएगा बोलने के लिए नहीं, कि करोड़पति मेरा भाई है? नहीं, लेकिन करोड़पति को उलट फिर के इसको बोलने के लिए क्या आ सकता है? शर्म आ सकता है। इसलिए कुछ जगह पर फैक्ट बता रहा हूं, ऐसे लोग अगर बाजू में खड़े रहे तो वहां से हट जाते हैं, स्टैंडर्ड देखते हैं अपना। यहां पर एक व्यक्ति है, हालेलुया। इस कारण वह उन्हें अपना भाई कहने से नहीं लजाता। और इसका प्रूफ था जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, वहां पर उसके शारीरिक घराने के लोग थे। जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? शारीरिक है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मिक है। उसके शारीरिक घराने के माँ और उसके भाई दरवाजे पे आके खड़े हो गए, सबने मीटिंग रुका दिया, बोला ये मीटिंग बंद करो, कौन आया है? मदर मेरी आई है। कौन आई है?
माता मरियम माता मरियम आइए, माता मरियम आइए, उसके भाई लोग आइए। जीसस को बोलो मीटिंग क्लोज करे, जाके मिले, उनको वेलकम करो, गार्लैंड्स दो, फूल दो, वेलकम करो। यीशु ने बोला नहीं, जो वचन को सुनते और मानते ये लोग, कौन लोग? ये लोग जो मेरे स्पिरिचुअल फैमिली के हैं, यही लोग मेरे क्या है? माँ है और मेरे भाई है। लिखा हुआ है वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता, उसको शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग एक ही घर के। आमेन। बाहर के लोगों को बोलने के लिए शर्म आएगी ना हमारा है करके, लेकिन घर के ही रहे तो बताने में शर्म आती है क्या? नहीं आती है। कितने लोगों को इतना समझ में आ रहा है? हालेलुया। बोलो यीशु हमारा भाई है, यीशु हमारा भाई है, वो हमको भाई बुलाता है, वो हमको भाई बुलाता है। कुछ वचन में दे रहा हूं, लिख के रखो। यूहन्ना 20:17, वहां पर भी यीशु बोलता है अपने चेलों के बारे में। जॉन 20:17, कम ऑन जल्दी से। 20:17। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। वाह, अपने घर की बात कर रहा है। बोलता है तुम्हारे पिता और मेरे पिता। वाह, कौन कर सकता है ऐसे? कौन सा इकलौता बेटा आके ऐसा कुछ करके बाकी बाहर के एकदम फालतू घूमने वाले हम लोगों को उसके फैमिली के अंदर लेकर बोलता है ये मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाई हैं। मेरा जो बाप है, अब तक जिसको मैंने पृथ्वी पर अभी तक किसी ने उसको पिता नहीं बोला था। आप जानते हैं ये बात? किसी ने अभी तक उसको पिता नहीं बोला था। लेकिन यीशु ने आके मृत्यु का स्वाद चखने के बाद उसने हम सबको उसके घराने में हिस्सा बनाकर अब घर में एक व्यक्ति नहीं, सोच के देखिए, Our Jesus is not selfish। हालेलुया। हमारा घर में एक जन भी अगर आकर पापा बोलने लगेगा, आपके पापा को तकलीफ होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। लेकिन यीशु के पापा को पापा वही बुलाता था अभी तक, लेकिन अभी बोलता है मेरे पिता। इसके पहले नहीं बोला कहीं पर भी। प्रेयर सिखाते टाइम में बोला हे पिता करके तुम क्या करना, लेकिन एक क्लैरिफाई करके बोलता है मेरा पिता, तुम्हारा पिता। आमेन। वाह, हालेलुया। वो छेले लोगों का सुन के हृदय क्या हाल, व्हाट विल बी देयर हार्ट कंडीशन, सोच के देखो उनका हृदय का कंडीशन क्या हो गया रहेगा सुनने के बाद। मेरा पिता और तुम्हारा पिता। उसके पास मैं नहीं जाऊं, अभी नहीं गया हूं मैं, जाकर अपने भाइयों, मेरे भाइयों को ये बात जाकर बता देना। बोलिए वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है, वो हमें भी भाई बुलाता है, वो हमें भी भाई बुलाता है। मत्ती 11:19 में यीशु मसीह पापियों का मित्र है, सिनर्स का फ्रेंड है। वो अपने आप को लज्जाता नहीं। सुन रहे हैं क्या? आमेन। आपको और मुझे अगर कोई बोले ये ना व्यभिचारी लोग का दोस्त है, कैसा लगेगा? खुशी होगी कि नहीं? खुशी होगी। काहीतरी बोला तुम्ही, मला सफोकेशन होतं है असं प्रचार करायला। अच्छा लगेगा क्या? कल मेरे बारे में एक न्यूज आता है, वो पास्टर है ना, वो पास्टर व्यभिचारिणी लोगों के साथ में घूमते हैं। अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है मैं जाके गॉस्पेल सुनाता रहूं, हो सकता है मैं उनको जीतने का काम करता हूं, लेकिन फिर भी अगर ये खबर सब जगह पहुंचेगी, आई वोंट लाइक इट। लेकिन यीशु नहीं लज्जाता। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मैन। इधर कहानी खत्म नहीं हुआ, सुनिए। यीशु तो नहीं लज्जाता, लेकिन अब यीशु बोलता है अगर मनुष्यों के सामने तुम मुझे नहीं स्वीकारोगे तो मैं भी मेरे पिता के सामने तुम्हारा अस्वीकार करूंगा। अगर लोगों के सामने तुम मुझे नहीं लज्जाओगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हें नहीं लज्जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मैं यीशु के बारे में बताने से, अर्थात
यीशु का सुसमाचार सुनाने से मैं नहीं लज्जाता। इसके लिए मैंने पहले आपसे पूछा, शर्म किसको आना चाहिए? करोड़पति को शर्म आना चाहिए या बाहर वाले को, है ना, वो जो भीख मांगने वाले को? लज्जा की बात तो करोड़पति के लिए है, लेकिन वो हमको बोलता है कि हम लोग क्या है? भाई है। हम लोग क्या है उसके? वो हमें भाई बुलाता है। चर्च में आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप करते हैं ये काम? क्या मनुष्यों के सामने आप उसको भाई बोलकर या उसको पिता बोलकर आप एक्सेप्ट करते हैं? कर रहे हैं क्या? पक्का? ये बात हमेशा याद रखना, वो आपको भाई बुलाने से नहीं लज्जाता, दुनिया के सामने आप उसको उद्धार करता बोलने से भी नहीं लज्जाना। आमीन। किसी भी कोर्ट के सामने, किसी भी वकील के सामने, किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने यीशु मेरा प्रभु है बोलने से आप नहीं लज्जाना। यीशु मेरा है बोलने से कभी शर्म नहीं आना चाहिए आपको। आप समझ रहे मेरी बात? पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता। इसका मतलब सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लज्जा। सुसमाचार नहीं सुनाने से एक बड़ा शत्रु है हमारे लाइफ में, वो है शर्म। शैतान भी नहीं, वो हमारी ही लज्जा रुकावट बनती है। पौलुस कहता है वो मैं रखता नहीं। हालेलुया। आर यू विथ मी? सो फार आप लोग समझ रहे हैं? तो वो हमें अपना भाई बोलने से लज्जाता नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम, वर्स बाय वर्स बाइबल स्टडी में है, एक एक वचन हमें समझना है। आगे जाइए। इस कारण वह हमें उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वो कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। वो कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। हाँ। सभा के बीच में, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यस। और फिर ये देख मैं उन लड़कों समेत उन लड़कों सहित एक सेकंड वहां पर लिखा हुआ है, पहला तो भाई कहने से नहीं लज जाता, दूसरा वो अपने भाइयों के साथ में किसकी महिमा करता है, किसका भजन करता है? यीशु परमेश्वर का भजन करता है। किया क्या कहीं पर? यीशु ने गाना गाया क्या कभी? अरे यीशु खुद परमेश्वर है। इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस है। यीशु खुद परमेश्वर है, क्या उसको भजन गाने की जरूरत है? वो तो भजन लेता है। हालेलुया। हाँ, वो तो महिमा लेता है। लेकिन क्या उसको महिमा करने की जरूरत है? क्या जीसस को गीत गाने की जरूरत है? हम गाते हैं उसको। मैन बोलो ना, हाँ ना। यस। करने की जरूरत है। सो डिड जीसस नीड वर्शिप? तो क्या यीशु ने आराधना किया? यीशु ने आराधना केला क्या? ठीक है, हम लोग वचन में देखते हैं। मत्ती 26 अध्याय 30 वचन पढ़िए। मैथ्यू 26:30। 26:30। फिर वे भजन गाकर जैतून पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। हे, पैसोवर जब मनाया जा रहा था उस टाइम पर फसह का पर्व बनाने के बाद में उनके नियम में एक चीज था, लिखी हुई एक गीत होती थी। वो फसह को मनाने वाला सभी व्यक्ति क्या करता था? गीत को गाता था। अब लिखा हुआ है वे मतलब ऑल, सभी ने, सभी में यीशु भी आ गया। समझ रहे हैं? तो सिर्फ चेले नहीं, यीशु प्लस चेले सब ने मिलकर परमेश्वर के लिए क्या किया? गीत गाकर परमेश्वर की महिमा की। कहां पर? अपने भाइयों के बीच में। उसके चेलों को वो क्या बोलता है? भाई। भाइयों के बीच में उसने भी क्या किया? पिता के लिए गीत गाया और महिमा उसको दी। आमीन। एवढं समजलं का? इतना समझे? यीशु ने भी गीत गाया। बोला अभी अगला बारी आपका है। बोलिए अगला बारी आपका है। अगला बारी आपका है। कितने लोग चर्च के अलावा अपने घर में भी प्रभु के लिए गीत गाते हैं? आमीन। हालेलुया। पक्का? आमीन। अगर ऐसा कोई भी है कि यहाँ पर ही आप गीत गाते हैं, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप समझेंगे, आप सिर्फ यहीं पर गीत गाते हैं, बाकी बाहर प्रभु के लिए व्यक्तिगत गीत आपके जीवन में नहीं है। अगर ऐसा है,
मन फिराना, व्यक्तिगत प्रार्थना की भी जरूरत है, व्यक्तिगत आराधना की भी जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने अपने भाइयों के साथ में पिता की क्या की? महिमा की। नाउ ही इज कॉलिंग अस, आमेन। और वो अब हमें बुलाता है। यस, आगे देखो, इसमें बहुत सारा टाइटल है, मैं जल्दी कंक्लूड करूंगा। फिर आगे लिखा हुआ है, यीशु ने वो वाला वचन पढ़ो इब्रानी का, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। तेरा वचन, और फिर ये हाँ। कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ। और फिर ये देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, मेरे लड़कों के साथ में। भाई नहीं, अभी हालेलुया। क्या बोल रहा है? लड़कों के साथ में, और एक बार, उन लड़कों के साथ में। तो यीशु क्या क्या है यहाँ पर? यीशु कप्तान है, हालेलुया। फिर उसके बाद में यीशु बड़ा भाई बन के बात कर रहा मैन, है, मैन। अब यीशु पिता बनकर बात कर रहा है। आमेन। समझ रहे हैं आप लोग? मैन, मैन। यीशु पिता है क्या? यस। पिता परमेश्वर एक है, लेकिन जीसस हमारे लिए पिता के समान है। आमेन, मैन, मैन। आपको पता है, जिस भी घर में एक बड़ा भाई होता है और उसके छोटे भाई लोग रहते हैं, उसको बड़े भाई को पिता बनाने की जरूरत नहीं है। अपने आप उसकी परिपक्वता और उसके ऊपर की जवाबदारी वो बड़े भाई को क्या बना देती है? पिता के समान बना देती है। अब यीशु बात करते 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 ना, ही इज बिकमिंग आवर फादर। मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया, आमीन, उनके साथ में। तो एक बार भाई बोलता है और एक बार लड़को बोलता है। हालेलुया। 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 लड़के हैं आप सभी लोग? मैन, मैन, लड़के हैं यहाँ के लोग? मैन। लड़कियों लड़के, हम सभी लोग उसके संतान हैं। मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा संतान बनाए गए हैं। उसका एक प्रूफ है, उसका अगला वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, बराबर है ना? लड़कियों के पास में क्या है? मांस और लहू है, शारीरिक है। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। आप ही उनके समान हो गया। इसका मतलब ये यीशु जो आत्मिक था वो क्या बन गया? लहू और मांस वाले भाई या उसके लड़कों के जैसे बन गया। हाँ, आगे। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात ताकि मृत्यु के द्वारा, सब लोग अंडरलाइन करो, मृत्यु के द्वारा, मृत्यु के द्वारा उसे जिस पर मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, अब बात आ रही है मृत्यु की, फिर से खत्म नहीं हुआ है। नाउ इट्स स्पीकिंग अबाउट द डेथ। जितने भी लोग अभी आप और मैं शरीर में हैं, हम सभी लोग कैद में हैं। बोलिए, हम लोग कैद में हैं। अभी हम कैद में हैं। और एक बार, हम कैद में हैं। जितना दिन तक हम लोग ये शरीर में जी रहे हैं, तब तक हम लोग ये शरीर नाम के जेल के अंदर कैद में हैं। यीशु भी क्या किया? यीशु भी जो आत्मा था, स्पिरिट था, वो स्वयं ये शारीरिक नाम के, शरीर नाम के जेल के अंदर आकर उतर गया। आज से 2000 साल पहले, हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु ये जेल के अंदर आने के बाद में आत्मा में रहने वाले एक लूसीफर के साथ में युद्ध के लिए तैयार हो गया। एंड इट इज फॉर द विक्ट्री ओवर डेथ। और ये युद्ध था मृत्यु के ऊपर जय पाने की। आमेन। ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, आप लिख के रख सकते हैं। एक वचन पढ़ लो, रोमियो 5:12। रोमन्स 5:12। देखो उधर क्या लिखा है, जल्दी। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। तो आदम क्या लेकर आया? मृत्यु लेकर आया। हाँ। और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। सब ने क्या किया? पाप किया। पाप किया। अब यहां पर मृत्यु है, और मृत्यु किसके वजह से आई? पाप की वजह से। और बाइबल पाप, एक जगह पर शैतान को भी पाप का नाम दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो शैतान के द्वारा क्या आया इस संसार में? पाप है। पाप आया। पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। मृत्यु आई। अब इस मृत्यु को अगर खत्म करना है तो यीशु को भी
लड़कों के जैसे बनना पड़ा। शरीर और लहू में उसे, या मांस और लहू में उसे प्रकट होना पड़ा। और जैसे वो मांस और लहू में प्रकट हो गया, ध्यान से सुनना, यीशु ने क्या किया? इब्रानी का वचन, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु के द्वारा उसे, किसे? शैतान को मृत्यु का क्या मिला था? शक्ति मिला था। पावर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो ताकत है, वो ताकत और अधिकार किसको मिल गया था? शैतान के पास में था। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर वो शैतान के हाथ से वो मृत्यु नाम का अधिकार लेना है, तो यीशु को क्या होना पड़ेगा? मृत्यु की समानता में रूपांतरित होना पड़ेगा। हालेलुया। है आप लोग मेरे साथ में? एक वचन, दो वचन आपको दे रहा हूं, जस्ट लिख के ले लो। यूहन्ना 8 का 44, जॉन 8:44, वहां पर लिखा हुआ है, शैतान मर्डरर है, मृत्यु लाने वाला है, घातक है। यूहन्ना 10 का 17-18 लिख के रखो बस। यूहन्ना 10 अध्याय 17 और 18, यूहन्ना 8 का 44, यूहन्ना 10 का 17-18। तुम अपने बस, पिता शैतान बस, से हो, बस। सुनिए इधर, हाँ, उसमें क्या लिखा? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मैं किसका पिता हूं? मेरे लड़कों का पिता हूं। मैन यीशु कौन है? वो लड़कों का पिता है। एक ग्रुप को देख के बोलता है, तुम शैतान के संतान हो, तुम अपने पिता के हो, उनकी लालसा पूरा करना चाहते उनकी लालसा क्या करना? पूरा करना। और वह तो आराम से हत्यारा है, हाँ, और सत्य पर स्थिर ना रहा। वो आराम से क्या है? हत्यारा है। ये आराम मतलब कब से? कैन और हाबिल को जिसने घात किया था, हालेलुया। जिसने घात लाया था। घात क्या होता है मनुष्य जानते नहीं थे, लेकिन भाइयों के बीच में लड़ाई लड़वाकर उनको घात करने वाला ये शैतान कैन के समय से क्या है? घात करता है, लोगों को मर्डर करता है, मृत्यु को सामना में लेके जाता है। हालेलुया। तुम उसके हो। अब अगर ऐसा है तो ये मृत्यु किसके हाथ में था? शैतान के हाथ में था। इसका मतलब यीशु को किसने मारा? शैतान ने मारा। हालेलुया। हेलो, संडे आएंगे आप लोग? हालेलुया। हालेलुया। क्या पूछा मैंने? कि यीशु को किसने मारा? पावर ऑफ डेथ किसके हाथ में था? शैतान के हाथ। शैतान के हाथ में था। अगर शैतान, मृत्यु का सामर्थ्य शैतान के हाथ में था, अगर ये यीशु को मरना है तो वो अथॉरिटी किससे मिलेगी? वो शैतान से ही मिलेगी। इसका मतलब शैतान ने क्या किया? यीशु को मारा। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा गोफन से क्या किया? घुमा घुमा के मारा। तो हम भी ये गाएंगे, यीशु को शैतान ने मारा। ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, अब उसको समझने के लिए एक और वचन पढ़ना है, अगला वचन। इसलिए मैंने आपको दो वचन दिया। एक वचन सिर्फ रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा वचन पढ़िए क्या है? यूहन्ना 10 का 17-18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं, कि उसे फिर ले लूं। पिता मुझसे प्रेम रखता है। क्यों प्रेम रखता है? कि मैं अपना प्राण देता हूं। आई ले डाउन माई लाइफ। मतलब यीशु का प्राण शैतान ने लिया नहीं। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। यीशु ने खुद से अपना प्राण क्या किया? दिया। बोलो, यीशु मरा नहीं। यीशु मरा नहीं। हमारे जैसा यीशु या सांसारिक लोगों के जैसा यीशु मरा नहीं, लेकिन यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया? सौंप दिया। मैं सोचने लगा, प्रभु जब आप क्रूस पर जा रहे थे, जब आप क्रूस उठा के जा रहे थे, कितना दर्द हो रहा था। मैं सोचा, प्रभु अगर आपको हार्ट अटैक होके अगर आप उधर ही मर जाते तो? हालेलुया। पूरा खून निकल गया। क्रूस उठा के चलते टाइम पे अचानक से एक हार्ट अटैक आ गया और यीशु उधर ही क्या हो गया? गिर गया। मतलब क्रूस पे पहुंच नहीं पाया।
बहुत कम लोग होते थे उन दिनों में जो क्रूस तक पहुंचते थे। क्रूस के रास्ते में ही आधे लोग मर जाते थे, उतना उनका हालत खराब हो जाता था। आप समझ रहे हैं? लेकिन यीशु क्रूस तक गया। सुनिए इधर, उसने हमारे लिए थोड़ा दुख नहीं, उसने हमारे लिए पूरा दुख उठाने आया था। इसलिए उसने अपने प्राण को क्रूस तक रखा अपने पास। हालेलुया। मार लग रही थी, छोड़ सकता था। आप समझ रहे मेरी बात? जब मार लग रही थी तो चाहिए तो यीशु वो प्राण छोड़ सकता था, बोल सकता था पिता हो गया मेरे से, अब नहीं सहा जा रहा है। लेकिन आपको और मुझे देख रहा था वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसका फुलनेस कहां प्रकट होगा? इसका फुलनेस क्रॉस के ऊपर प्रकट होगा। क्यों? आप और मैं क्रूस की कथा के द्वारा ही सामर्थ को पाने वाले हैं। क्रूस की कथा ही आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ ठहरेगी। बहुत सारी बातें मैं सब नहीं बता सकता। हमारे लिए सब कुछ कहां रखा हुआ था? क्रूस पर रखा हुआ था। इसलिए वो देख रहा था वो क्रूस को। कहां देख रहा था? तब तक वो अपने प्राण को संभाल के रखा। क्रूस पर चढ़ने के बाद में कोई नहीं बोलता वो लाइन यीशु ने बोला। यीशु ने कहा, पिता मैं अपने प्राण को तेरे हाथ में देता हूं। मतलब एक हाथ ले रहा है और दूसरा हाथ दे रहा है। यीशु को मर्डर नहीं किया गया था। रोमन सोल्जर्स ने यीशु को मरवाया नहीं या उसको मारा भी नहीं। यीशु खुद अपना प्राण दिया। उसी में वो बोलता है मैं अपना प्राण दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। आमीन। इसलिए सुनिए, जी उठने के बाद यीशु ने आके बोला, मृत्यु का और अधोलोक की सारी कुंजी मेरे हाथ में है। आमीन। थैंक यू जीसस। डेथ का की मेरे हाथ में है, हेडिस का की मेरे हाथ में है। जी उठने के बाद में बोला। हालेलुया। क्यों? ये कुंजी है, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास में की है मेरे घर का, इसका मतलब मैं अपने घर को खोल भी सकता हूं, मैं अपने घर को बंद भी कर सकता हूं। यीशु बोलता है मेरे पास में मृत्यु का की है। की किसको बताता है? अधिकार को बताता है। हालेलुया। की किस चीज को, कुंजी किस चीज को बताता है? अधिकार को। आप समझ रहे हैं? लेकिन इब्रानियों में लिखा है मृत्यु का सारा अथॉरिटी किसके पास में था? शैतान के पास में था। मतलब वो कुंजी किसके पास में थी? शैतान के पास में थी। तो क्रूस पर जब यीशु ने अपना प्राण दिया तब हुआ क्या? वो सब कुंजी उसके हाथ से पकड़कर ले लिया, अपने पॉकेट में रख लिया। रखने के बाद में अपने चेलों के सामने आके बोलता है, देखो अभी मृत्यु की और अधोलोक की कुंजी मेरे हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन, आमीन। तो आज मृत्यु का अधिकारी शैतान नहीं है, इसलिए कि उसने, फिर से पढ़ो इब्रानी का वो वचन, तो ताकि मृत्यु के द्वारा, हेलो समझ रहे हैं आप लोग? किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे शैतान को, जिसको मृत्यु के ऊपर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। उसको निकम्मा कर दे। मतलब कुंजी निकल गया उसके हाथ से, वो यूजलेस हो गया। ले लिया। आप समझ रहे मेरी बात? मैन। शैतान को यीशु ने क्या किया? निकम्मा कर दिया। म्हणजे जर आज तुम्ही सैतानाकडे जाता आणि त्याचं पॉकेट चेक करता, खाली है। ले लिया। अगर आज आप शैतान के पास जाते हो, उसके जेब चेक करते हो तो खाली है। कुछ लोग का मुंह ऐसा छोटा हो गया, ऐसा लग रहा है आपका दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं। अरे यार गलत हुआ उसके साथ। हाँ, कौन बोल रहा है सही हुआ? सही हुआ। इसलिए आज आप और मैं मृत्यु से कहां की ओर आए हैं? ग्लोरी की ओर आए हैं। आप और मैं, यीशु ने मृत्यु का स्वाद चखने के बाद हमें मृत्यु की दशा से जीवन की दशा में लेकर आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मृत्यु का अधिकार यीशु के हाथ में है। मृत्यु का अधिकार यीशु के हाथ में है।
तो यीशु का मर्डर शैतान ने नहीं किया, नहीं किया। पक्का? यस। 4 बातें मैं आपको बता रहा हूं, लिख के चाहिए तो रख सकते हैं। शैतान यीशु को मारने की बहुत कोशिश किया कि नहीं किया? यस। एज अ बेबी, जब वो बच्चा होके पैदा हुआ, मत्ती 2:13, मैं खत्म कर रहा हूं जल्दी, मत्ती 2:13, जब वो बच्चा था हेरोद ने नियम निकाला सब बच्चों को खत्म करो। उसमें कौन था? यीशु भी था। मेला क्या यीशु? नहीं। तुरंत विजडम मिला, बुद्धि दिया परमेश्वर ने माँ बाप को, इसको मिस्र में लेके जाओ। हालेलुया। बेबी जीसस को मरियम और यूसुफ लेके भागे। बोलो, मरने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। शैतान उसको नहीं मारा। शैतान उसको नहीं। दूसरा, ट्राई टू पुल हिम डाउन फ्रॉम अ माउंटेन, एक पहाड़ से, जब यीशु पहाड़ पर था, शैतान के मन में था उसको धक्का मार के नीचे गिरा दे कि वो मर जाए। बोलो, नहीं हुआ काम। नहीं हुआ। बोलो, नहीं हुआ काम। नहीं हुआ काम। अगर ऐसा होता तो हम क्या बोलते? अरे यीशु को शैतान ने तरकीब से क्या करा? मरवा डाला। नो, फेल। बोलो, प्लान फेल। प्लान फेल। फिर शैतान ने प्लान 3 बनाया, ट्राई टू पुल हिम फ्रॉम सिनेगॉग। सिनेगॉग के अंदर जब वो वचन बांट रहा था, लिखा हुआ है, आप लिख लो वचन, यूहन्ना 8:59। और दूसरा मैंने जो दिया पहाड़ से गिरा ना, उसके लिए वचन लिखो, लूका 4:29। जल्दी, लूका 4:29। लूका 8:59 में लिखा है, सिनेगॉग में जो लोग थे, जब उसने ये बात कहा इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं, वो बात किसी को पटी नहीं। और लिखा हुआ है, सिनेगॉग के जैसे यीशु बाहर आया, सब लोगों ने पत्थर उठाया कि उसे मार दे। बोलो, प्लान 3 भी फेल। प्लान 3 भी फेल। लिखा हुआ है, यीशु चुपचाप उनके बीच से निकल गया। हालेलुया। यीशु चुपचाप उनके बीच में से निकल गया। मतलब यीशु अपने आप को शैतान के अधीन, ले मुझे मार, आ बैल मुझे, ऐसा बोल के समर्पित नहीं किया। चौथा, डेविल ट्राई टू सुसाइड जीसस फ्रॉम टेम्पल टॉप। मृत्यु के कंगुरे टेम्पल के कंगुरे, राइट? Yes. मंदिर के कंगुरे समझ रहे हैं आप लोग? टेम्पल टॉप, मंदिर का जो ऊपर का भाग होता है, वहां पर मानसिक रूप से यीशु को लेकर गया और शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तथास्तु, यहां से उड़ी मार। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या बोला इधर से? और यीशु ने तुरंत ले छलांग मार दिया और फिर स्पाइडरमैन जैसा उड़ने लगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं। फिर क्या हुआ? यीशु ने क्या बोला? ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। बोलो, प्लान 4 फेल। प्लान 4 फेल। तो हर बार शैतान यीशु को मारना चाहता था, उसका प्राण लेना चाहता था, लेकिन यीशु को अच्छे से पता था मुझे मेरा प्राण कहां देना है। हालेलुया। उसको पता था क्रूस के ऊपर ही मुझे मरना है, वही जगह मेरा प्राण जाएगा तो मेरे लड़के महिमा में आएंगे। आमीन। बोलो, उसने अपने प्राण को रख छोड़ा। उसने अपने प्राण को रख छोड़ा। ये चारों बार जब मृत्यु उसके ऊपर मंडरा रही थी, तब वो अपने प्राण को जाने नहीं दिया। मैं कुछ लोगों से बोलना चाहता हूं, आप मरने के लिए नहीं, आप जीने के लिए बुलाए गए। आमीन। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? आप मरने के लिए नहीं, आप जीने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। यीशु मर गया, अब हमको जीना है। मैन बोले, यीशु हमारे लिए मर गया, यीशु हमारे लिए मर गया, अब हमको जीना है उसके लिए। हमको जीना है। वो हमारे लिए मरा, हमको उसके लिए जीना है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। बाय हिज डेथ ही डिफीटेड द डेथ। तो यीशु का मृत्यु शैतान का हार हो गया। हालेलुया। यीशु का मृत्यु शैतान का हार हो अब गया। इसके बारे में मैंने कई बार अलग अलग तरीके से मैंने बताया है, अब उस सब में मैं नहीं जाऊंगा। एक फेज ये वचन के आधार पर। हालेलुया। हालेलुया। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भरे दासत्व में फंसे थे, जितने लोग मृत्यु के मारे, मृत्यु की दासत्व में, उसकी भय में फंसे थे, उनको वहां से क्या करे? छुड़ा ले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। बस ठीक है, हम खत्म कर रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, मृत्यु के भय में जो लोग थे उनको वहां से छुड़ा ले। दो चीज लिख के रखिए,
देयर इज टू काइंड्स ऑफ फियर, दो प्रकार का डर होता है। हालेलुया। सबसे पहला फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। नंबर 2 फियर ऑफ डाइंग, मरने का भय। ये दोनों अलग प्रकार का भय है। एक होता है मृत्यु का भय और दूसरा होता है मरने का भय। यीशु ने कौन सा भय से हमें बाहर निकाला है? मृत्यु के भय से निकाला है या मरने के भय से निकाला है? हाँ, पक्का? यस। मृत्यु का भय का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति अपने अंदर डर रखता है, अगर मैं मर जाऊं तो मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। नरक के बारे में सोचना, मेरा क्या होगा, मेरा अनंत काल का जीवन क्या हो गया, मर गया तो मैं कहां जाऊंगा। उसको कहते हैं डेथ ऑफ, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। वो वाला चीज आपके पास है? नहीं। कितने लोग के पास है? एक हालेलुया बोलिए। है? मृत्यु का भय है आपके पास? यीशु ने हमेशा के लिए वो भय हमारे अंदर से निकाल दिया। हालेलुया। दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला, उसमें मैं बोलता हूं फियर ऑफ डाइंग, मरने का भय। कितने लोगों को मरने का भय है? आपका एटीएम नंबर नहीं पूछा मैंने। हालेलुया। क्या पूछा? कितनों को मरने का भय है? मरने का भय कितने लोग के पास है? मरने का भय नहीं है? पक्का? लारे बंदूक। पक्का नहीं है? पड़ोसी को हाथ देखिए, बोलो तो वो तो वक्त बताएगा। वो तो वक्त बताएगा। वो तो वक्त बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों भी भय को हमारे जीवन में स्थान नहीं है। मैं यीशु के पास में हालेलुया। मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन यीशु के पास में मरने का भय था। कब? गेतशमना की बाग में। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? मैन। उसने प्रार्थना की, पिता हो सकता है तो ये वाला प्याला हटा दे। कौन सा डर था? मरने का भय। वो सबके पास नॉर्मल तरीके से रह सकता है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है। हालेलुया। है कि नहीं है? यस। सडन डेथ से हम सभी लोग को डर लगता है। डर मतलब एक प्रकार का फीलिंग, उसको हम कैसे झेलेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु टिकट जिस दिन बुक होगा उस दिन दौड़ते 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 ही ऊपर जाना है। मैन आमेन। हालेलुया। कितने लोग को एक हालेलुया। साल बेड रेस्ट करके मरना है? हाँ, बोलिए। बहुत भागे हैं मरने से एक साल पहले। एक बीमारी दे देना, बेड रेस्ट करके ही फिर जाएंगे। हाँ, बेड रेस्ट करके जाना है? नहीं नहीं। बोलो, भागते 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 भागते, धीरे 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 पैर उठना चाहिए जमीन से, धीरे 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 हम सीधे जाना है। हालेलुया। 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 गिर के मरना नहीं है, मर के गिरना है। हालेलुया। कितने लोगों का ये इच्छा है? आमेन। क्या? गिर के मरना पड़े नहीं पड़े नहीं मरना है, मर के पड़ना है। है। मैन मैन इच्छा है ना सबका? मैन। तो नॉर्मल फियर डेथ को फेस करने का हर एक के अंदर आ सकता है। मरने से जस्ट पहले वो आता है कुछ लोगों के अंदर। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये दोनों आइटम को यीशु ने क्या कर दिया है? हटा दिया। मैं नॉर्मल वाले की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल सबके पास आ सकता है। सडनली एक ट्रक आ गया सामने, तो आप क्या ऐसे खड़े हो जाते हैं? मुझे मार डाल। हाँ, भागते कि नहीं उधर से? हालेलुया। सही बात है। यस यस। सही बात है। सही है। तो यीशु ने क्या किया? फिर से वो वचन को एक बार पढ़ो। ताकि मृत्यु के द्वारा, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे, यस, मरने के भय नहीं, मृत्यु के भय के कारण जो लोग फंसे हुए थे उसमें,
जीवन भर वे दासत्व में थे, उन्हें छुड़ा जीवन ले, भर वे दासत्व में थे, उन्हें वहां से छुड़ा ले। छुड़ा ले। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। हालेलुया। अगला जो बात है, तो हमने 3 चीजें देखा। वो हमारा बड़ा भाई है, यस, वो हमारा कैप्टन है, और वो हमारा पिता भी है। अगला और एक चीज है, वो हमारा महायाजक है। 4 बातें उसके मनुष्यत्व के बारे में यहां पर पौलुस कहता है, वो हम अगले फ्राइडे सीखेंगे, प्रभु ने चाहा तो। हालेलुया।